सत्य के प्रति गहन प्यास आध्यात्मिक अंतरिक्ष में उड़ान की सीमाएं तय करती हैं। सत्य के लिए क्षुधा, सत्य के लिए तृष्णा जितना गहरा होगा, आध्यात्मिक उड़ान उतना ही संभव होगा। आंतरिक यात्रा की प्रेरणा के लिए, ध्यान के गहरे अनुभवों के लिए 3 अति महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो अनुग्रहित हैं चेतना को आध्यात्मिक अनुभूति के शिखर पर स्थापित करने के लिए। ये 3 शक्तियां हैं प्रेम, वैराग्य और सत्य के लिए गहरी प्यास। ये 3 शक्तियां ध्यान के गहरे से गहरे अनुभूतियों के लिए अति महत्वपूर्ण घटक हैं। इनके बिना आंतरिक यात्रा संभव नहीं। ध्यान एक क्रांतिकारी घटना है जो मन के विचारों के सधने के बाद घटित होता है। यह घटना जन्मों जन्मों के चित्त के यांत्रिक मरुभूमि में जागरण के फूल खिलना है। जागरण के लिए, मन को साधने के लिए ध्यान के कई उपाय हैं, जैसे मौन ध्यान, दृष्टवा ध्यान, श्वास ध्यान आदि। यह सब तभी फलित होगा जब प्रेम, वैराग्य और सत्य की शक्ति का अनुग्रह प्राप्त हो, अन्यथा यह सब एक मानसिक व्यायाम मात्र बनकर रह जाएगा। मन जो सर्वदा समय, स्थान और परिस्थिति में गतिमान रहता है, उसे तटस्थ भाव से देखने के लिए, विचारों को साधने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम श्वास हो, कोई मूर्ति हो, कोई क्रिया हो या भाव हो। इन्हीं माध्यमों से मन के पार चेतना 5वें चक्र में प्रवेश कर पाता है। 5वें चक्र में प्रवेश करते ही निर्विचार समाधि लग जाती है। चेतना आगे के दुरूह मार्ग पर, आगे के कठिन मार्ग पर निकल जाता है। इसी यात्रा को चित्रित करती एक अति रहस्यमय कथा है। यह कथा है गणपति जी के जन्म का। यह कथा हर उस प्रत्येक साधक को सुनना चाहिए जो ध्यान के गहरे अनुभवों में उतरना चाहता है। यह एक क्रांतिकारी कथा है। इस कथा में प्रत्येक साधक की सत्य के लिए तृष्णा की पराकाष्ठा की परीक्षा का एक अति रहस्यमय वर्णन है। कथा है पार्वती जी घर पर अकेली हैं और वह स्नान करने जाती हैं और वे अपने शरीर से मैल निकालती हैं और उस मैल से एक पुतले का निर्माण करती हैं और उस पुतले को जीवित कर उसे अपना पुत्र मानते हुए कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम घर के मुख्य द्वार पर पहरे पर खड़े हो जाओ और किसी भी व्यक्ति को अंदर मत आने देना। और वह बालक अपनी माता का कहना मानते हुए घर के मुख्य द्वार पर पहरे पर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही क्षणों के उपरांत शिव जी का वहां आगमन होता है। वे द्वार पर बालक को देख अचंभित हो जाते हैं और घर के भीतर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, परंतु वह बालक शिव जी को ऐसा करने से रोकते हैं। कई अनुनय और विनिमय के उपरांत भी वह असाधारण बालक शिव जी को घर के भीतर प्रवेश नहीं करने देते। इसके उपरांत शिव जी और उस बालक के बीच एक युद्ध होता है और शिव जी त्रिशूल से उस बालक का सिर काट देते हैं। जब पार्वती जी को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और बालक को जीवित करने का शिव जी से आग्रह किया। शिव जी ने एक हाथी का सिर काटकर उस बालक के सिर पर लगा दिया। वह बालक जीवित हो गया और उस बालक को नाम दिया गया गणेश, सारे गणों का ईश। इस प्रचलित कथा को आपने कई बार सुना होगा। यह एक प्रसिद्ध कथा है। किसी भी धार्मिक कथा की विवेचना के 3 महत्वपूर्ण स्तर हैं। वे हैं
तार्किक स्तर, भावनात्मक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। इस कथा की हम तार्किक स्तर पर विवेचना करें तो यह कथा खरी नहीं उतरती। पार्वती जी कैसे अपने शरीर के मैल से बने पुतले को जीवन दे दे। शिव जी जो कि महादेव हैं, जो सर्वज्ञाता हैं, वे किसी की हत्या करें, वो भी एक बालक की, वो भी अपने बालक की। क्या उन्हें पता नहीं था कि वो उन्हीं के पुत्र हैं? तार्किक दृष्टि से इस कथा में शिव जी एक निष्ठुर और क्रूर चित्रित हो रहे हैं। ऐसे कैसे संभव है? तो तार्किक दृष्टि से यह कथा बिल्कुल भी समझ से परे है। दूसरा है भावनात्मक स्तर। भावनात्मक विवेचना में भी इसमें कोई मानवीय मूल्य, कोई प्रेरणा आदि के भाव नहीं है, ना ही इस कथा पर विश्वास हो पा रहा है। शिव जी जैसे महादेव जो ध्यान के स्वरूप हैं, कैसे एक बालक की हत्या करे और कैसे हम शिव जी को महादेव माने। भावनात्मक स्तर पर भी यह कथा खरी नहीं उतरती। यह कथा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। यह कथा अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से आध्यात्मिक है। यह कथा प्रत्येक ध्यान के गहरे अनुभवों में उतरे हुए साधक की है। उस साधक की विवशता का, एक महारूपांतरण का गहरा चित्रण किया गया है इस कथा में। यह कथा प्रत्येक साधक की सत्य के लिए प्यास की गहराई की परीक्षा की पराकाष्ठा का अद्भुत चित्रण है। मूलतः इस कथा में 3 पात्र हैं, शिव, पार्वती जी और गणेश। परंतु एक चौथा पात्र भी है जो सबसे प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण है, और वह घर जिसमें शिव जी प्रवेश करना चाहते हैं। वह घर जिसमें गणेश जी द्वार पर खड़े हैं, जिसमें पार्वती जी हैं। क्या है वह घर? वह घर है कुंडलिनी योग के 7 चक्रों में से छठा चक्र, आज्ञा चक्र। इस छठे चक्र के द्वार तक कोई बिरला, कोई अति दुर्लभ चेतना ही पहुंच पाता है। उस घर में उपस्थित पार्वती जी आज्ञा चक्र में उपस्थित प्रकृति का शुद्धतम स्वरूप है। आज्ञा चक्र में उपस्थित प्रकृति चेतना का ही दूसरा भाग है। इस आज्ञा चक्र में प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में, अपने निर्गुण भाव में, अपने निराकार स्थिति में उपस्थित रहती है। अपने सारे गुणों को, अपने सारे आकारों को छठे चक्र के द्वार पर ही त्याग देती है और अपने विशुद्ध स्वरूप में आज्ञा चक्र में निवास करती है। इस कथा में जो शिव हैं वे प्रतीक हैं उस अति दुर्लभ अनुग्रहित चेतना की, जिसमें सत्य के लिए तृष्णा की, जिसमें सत्य के लिए प्यास की पराकाष्ठा है। वह अनुग्रहित चेतना सत्य की अनुभूति के लिए, अपने जन्मों जन्मों के प्यास की तृप्ति के लिए आज्ञा चक्र में प्रवेश करना चाहता है। और वह जो बालक है, जो शिव जी रूपी उस अद्भुत चेतना को आज्ञा चक्र में प्रवेश करने नहीं दे रहा, वो है चेतना के, स्वयं की प्रकृति के, गुणों और भाव के साकार का सूक्ष्म स्वरूप, जिसे प्रकृति ने छठे चक्र के द्वार पर त्याग कर शुद्ध स्थिति में आज्ञा चक्र में निवास कर रही है। इसे जरा ध्यानपूर्वक समझें। चेतना को, चौथे चक्र को, मनस चक्र को पार करने के लिए ध्यान या भक्ति के विभिन्न माध्यमों के उपयोग का सहारा लेना पड़ता है, और इन्हीं माध्यमों से वह 5वें चक्र में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही चेतना 5वें चक्र में प्रवेश करता है, समाधि लग जाती है, निर्विचार समाधि। सारे दुर्गुण सद्गुण में बदल जाते हैं, क्रोध करुणा में बदल जाता है, वासना प्रेम में परिवर्तित हो जाते हैं,
स्वार्थ विश्व कल्याण की भावना में परिवर्तित हो जाते हैं। गुण से ही गण बनते हैं। देव गुण से देव, असुर गुण से असुर और मनुष्य गुण से मनुष्य। इन्हीं गणों के शुद्धतम स्वरूप हैं गणपति जी। गणपति इस पांचवें चक्र का प्रतीक हैं, इस पांचवें चक्र के स्वामी हैं। पुराणों में वर्णित सारी शक्तियां, सारे लोग, सारे असुर, सारे गंधर्व, सारे देवता, उनकी सीमाएं इस पांचवें चक्र तक ही है। इस चक्र के आगे उनका अस्तित्व असंभव है। जैसे जैसे चेतना पांचवें चक्र में और गहरा उतरता है, उसे सिद्धियां प्राप्त होना आरंभ होता है। जैसे किसी के मन को पढ़ना, भविष्य की घटना का स्पष्ट दर्शन होना आदि। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए कोई चेतना प्रयास करे तो उसे और कई सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इसीलिए गणेश जी की पत्नियों का नाम है रिद्धि और सिद्धि। पांचवा चक्र रिद्धियों का चक्र है, सिद्धियों का चक्र है। परंतु यह सिद्धियां प्रकृति का एक उपाय है चेतना को इस पांचवें चक्र में रोके रखने की। ये सिद्धियां वो भारी भरकम आभूषण हैं जिसे चेतना को अलंकृत कर दिया जाता है प्रकृति के द्वारा, जिससे आध्यात्मिक आकाश में आगे की उड़ान असंभव हो जाते हैं। परंतु सत्य के लिए गहरे प्यास से ओतप्रोत कोई अति दुर्लभ, कोई बिरला चेतना इन सिद्धियों को त्याग कर आगे बढ़ता है तो वह बिल्कुल पांचवें और छठे चक्र के छोर में उस चक्र संधि में पहुंच जाता है। छठे चक्र के द्वार पर प्रकृति चेतना को रोकने का अंतिम उपाय करती है। विभिन्न मार्गों से आए विभिन्न चेतनाओं के लिए प्रकृति के विभिन्न उपाय हैं। ध्यान से आए चेतना के लिए गुण स्वरूप रुकावट है। भक्ति मार्ग से आया हो तो वह प्रेम स्वरूप इष्ट की प्रतिमा रुकावट के रूप में उस द्वार पर उपस्थित हो जाती है। वह प्रतिमा चेतना की सद्गुणों का, सद इच्छाओं का शुद्ध और साकार रूप है। जन कल्याण की इच्छा भी इच्छा है, करुणा भी एक गुण है। इष्ट के लिए प्रेम भी चेतना के प्रेममय होने के लिए एक बाधा है। इसीलिए गुणों के, प्रेम के, इष्ट के उस सूक्ष्म स्वरूप का, उस प्रतिमा का खंडन अनिवार्य है चेतना की आगे की यात्रा के लिए। वह सत्य के प्रति गहरे प्यास की गहराई की परीक्षा है। कोई अति दुर्लभ चेतना ही इस अवस्था तक, इस द्वार तक पहुंच पाता है। कोई करोड़ों में एक, कोई सदियों में एक उस प्रतिमा का खंडन कर शिव हो पाता है। उस प्रतिमा को खंडन करना बहुत ही दुरूह कार्य है। भक्ति मार्गियों के लिए तो वह लगभग असंभव कार्य है। इसका एक दृष्टांत मिलता है रामकृष्ण परमहंस के जीवन से। रामकृष्ण परमहंस मां काली के एक अनन्य भक्त थे। वे उन बहुत थोड़े से बिरले अद्भुत साधकों में से हैं जो भक्ति मार्ग से ध्यान को उपलब्ध हुए। पांचवें चक्र के अंतिम अवस्था में छठे चक्र के द्वार तक भक्ति मार्ग से पहुंचे। वे जब भी ध्यान करते मां काली का भव्य स्वरूप उनके सामने आ जाता और वे आनंदित हो जाते, ठहर जाते। एक बार एक जटाधारी बाबा का आगमन हुआ और वो थे एक अद्भुत ब्रह्म को उपलब्ध असाधारण योगी तोतापुरी जी। रामकृष्ण ने उनसे कहा कि निराकार की, निर्गुण की समाधि उन्हें उपलब्ध करा दे। तोतापुरी जी जान गए रामकृष्ण को एक धक्के की जरूरत है। रामकृष्ण की चेतना छलांग के लिए तैयार है।
तोतापुरी जी ने कहा, तो अब जब तुम ध्यान में उतरो और माँ काली का स्वरूप सामने आए तो ध्यान में ये भाव लाना कि तुम तलवार उठा रहे हो और माँ काली के प्रतिमा का खंडन कर रहे हो। रामकृष्ण जी स्तब्ध थे, परंतु गुरु की आज्ञा थी और वे जब ध्यान में उतरे और माँ काली का स्वरूप सामने आया, रामकृष्ण माँ काली के उस आनंदमय स्वरूप में डूब गए और गुरु की सारी बात भूल गए। और जब ध्यान टूटा फिर ख्याल आया गुरु की बात का। कई प्रयत्नों के उपरांत भी जब रामकृष्ण सफल न हो पाए तो तोतापुरी जी ने कहा कि तुम माँ काली के स्वरूप को सामने पाकर सब भूल जाते हो। अब कि तुम ध्यान में उतरो, माँ काली का स्वरूप सामने आए, तुम्हारी आंखों से आनंद के अश्रु बहे, तो मैं तुम्हारे माथे पर चाकू से हल्का सा आघात करूंगा, जिससे तुम्हें ख्याल आ जाए कि उस आनंदमय स्वरूप पर वार करना है। और जब रामकृष्ण ध्यान में उतरे और माँ काली का स्वरूप सामने आया तो तोतापुरी जी ने रामकृष्ण के माथे पर चाकू से हल्का सा घाव किया। रामकृष्ण को स्मरण आ गया और भाव में एक तलवार लिए उस माँ काली के आनंदमय प्रतिमा पर वार कर दिया। रामकृष्ण की चेतना का हंस ब्रह्मानंद के अनंत आकाश में उड़ने को तैयार था। तोतापुरी जी के उस एक धक्के से, उस एक अनुग्रह से चेतना का वह हंस ब्रह्म के उस परम आकाश पर उड़ चला। वह हंस परमहंस में परिवर्तित हो गया। रामकृष्ण परमहंस हो गए। सत्य के लिए असीम प्यास से भरी चेतना के प्रतीक महादेव शिव ने भी अपने उस प्रेम के, अपने गुणों के सूक्ष्म स्वरूप प्रतिमा का खंडन कर आज्ञा चक्र में प्रवेश कर लिया और अपने विस्मृत प्रकृति के दूसरे अंश से मिलकर अर्धनारीश्वर हो गए, पूर्ण हो गए, आनंदमय हो गए, प्रेममय हो गए, ज्ञानमय हो गए। चेतना यहाँ अपने इष्ट के लिए प्रेम प्रकट नहीं कर रहा है, अपितु चेतना स्वयं प्रेममय हो गया। गुण अब आनंद में परिवर्तित हो गए। अनुभूतियों की उस आनंदमय विराट ज्ञानमय अवस्था के वर्णन के लिए सारी भाषा, शब्दों के सारे भंडार शुद्र हैं, सारी कल्पनाएं बौनी हैं। उस शिवमय चेतना की, उस आज्ञा चक्र की अनुग्रहित अनुभूतियों की जटाओं से निर्मल ज्ञान की महागंगोत्री नीचे बहने लगती है। नीचे मनस चक्र में फंसे असंख्य चेतनाओं में वह जल सत्य की प्यास को जगाने का कार्य करती है और उसे तीव्र बनाने का प्रयास करती है। जिस प्रेममय, जिस करुणामय प्रतिमा का खंडन कर चेतना आज्ञा चक्र में प्रवेश किया था, वही प्रेम, वही करुणा अब ज्ञान की शक्ति के स्पंदन से पुनः जीवित हो गया। प्रेम, करुणा और ज्ञान की शक्तियों के एक गजराज में रूपांतरित हो गया। शक्तियों का वह गजराज उस ज्ञान को अन्य चेतनाओं में प्रवाहित होने का माध्यम बन गया। गज इस पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली शाकाहारी जीव हैं। इसीलिए आत्मा में लीन उस चेतना की, ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है गणेश जी का गजमस्तक। प्रेम और करुणा ही वह माध्यम है जिससे उस ब्रह्म में लीन चेतना की असीम ज्ञान की धारा नीचे बहती है। इसीलिए गणेश जी को वेदों और ग्रंथों के लेखक के रूप में चित्रित किया गया है, वर्णन किया गया है। चौथे चक्र में, मनस चक्र में फंसे असंख्य चेतनाओं में वह करुणामय शक्ति स्वरूप
उस ज्ञानमय परम अवस्था के प्रकाश को, उसके महाआकर्षण को एक मूषक की तरह मनस चक्र के अज्ञान के गहरे अंधकार में गर्त में फंसी चेतनाओं तक पहुंचकर उन्हें सत्य के लिए तृष्णा का अलख जगाने का प्रयास करता है। इसी कारण गणेश जी का वाहन है मूषक। उस परम अवस्था का आकर्षण असाधारण है। प्रत्येक चेतनाओं के विस्तृत जीवन के सारांश में यही आकर्षण विद्यमान है। उस परम अवस्था का महाआकर्षण ही है स्वार्थ की क्षुद्रता में, करुणा की ऊंचाइयों में, वासनाओं के भंवर में, ध्यान की असीम शांति में, प्रत्येक कर्म की दिशाओं में वही आकर्षण है, वही प्रेरणा है। चेतनाओं का यह संसार एक विराट नृत्य है उस परम अवस्था के हिरण्यगर्भ के चारों ओर। प्रत्येक जीव की चेतनाओं के स्पंदन में वह विराट नृत्य स्पंदित हो रहा है, अभिमंत्रित हो रहा है। मेरी वाणी को इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं आप सभी में विद्यमान उस परम चेतना का, उस प्रेममय पूर्णता का, उस असीम संभावना का आभार व्यक्त करता हूँ।